dear students, this is me Mudita and you are watching your favorite Mudita IS Warrior. So students, यहाँ पे हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th के एडमिशन को लेकर। क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हो आप दिल्ली के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में 2021-22 ईयर के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाली हूँ। इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या मिलेगी, हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, एज कितनी होनी चाहिए बच्चे की अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हो, परसेंटेज कितनी चाहिए साइंस कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम लेने के लिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं एडमिशन के लिए, यानी 11th क्लास के एडमिशन के लिए यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल ए में पढ़ते हो और किसी गवर्नमेंट स्कूल बी में जाना चाहते हो क्लास 11th में, ठीक है, तो आप एडमिशन लोगे, कैसे लोगे। अगर आप किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, यानी गवर्नमेंट में पढ़ते थे फिर गवर्नमेंट जा रहे हो तो भी, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में 10वीं तक पढ़ रहे थे, अब 11वीं में आप चाह रहे हो कि आप गवर्नमेंट में आ जाओ, प्राइवेट से गवर्नमेंट में आ जाओ, तो भी आप एडमिशन लोगे। और अगर आप अपने पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, 10th तक, इसी में आप 11th में साइंस लेना चाहते हो, कॉमर्स लेना चाहते हो, तो 11th में हर बच्चे को एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है और एक बार दोबारा से अपना स्ट्रीम का सिलेक्शन करना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे। आप लोग लेटेस्ट देख सकते हो, यहाँ पे सर्कुलर कब का है, 5/8/2021 का है, गाइडलाइन फॉर पेरेंट एंड चिल्ड्रन। यहाँ पे जो गाइडलाइन दी है वो पेरेंट्स के लिए भी है, चिल्ड्रन के लिए भी है कि जब भी आप एडमिशन लेने जाओगे तो क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन 2 साइकिल में किया जाएगा, साइकिल 1, साइकिल 2। ओके, क्लास 11 के लिए कंप्लीट डिटेल क्लास 11 एडमिशन के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है, यहाँ पे आपको डेट का टाइम मेंशन किया हुआ है 6 अगस्त 2021, कितना 2 बजे से लेकर 16 अगस्त 5 बजे तक, यानी 6 से लेकर 16 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई करोगे। यहाँ 2 बजे से पोर्टल खुला है, 5 बजे यानी लास्ट डेट आपकी कितनी हो गई, 16 अगस्त। 16 अगस्त आपकी लास्ट डेट है, तब तक आपको अप्लाई कर देना है किसी भी हालत में 5 बजे शाम तक। जो लोग इस टाइम में अप्लाई कर देंगे उनका डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्कूल, जिस भी स्कूल में आपने अप्लाई किया है तो उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा 25 तारीख को। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपका नाम मिल जाएगा कि भाई आपका एडमिशन इस स्कूल के लिए, आपका नाम इस स्कूल में आ गया है, तो आप जाके डिटेल्स फिल कर दीजिए। इसके बाद सबमिशन ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड एडमिशन अलॉटेड। जो भी स्कूल आपको अलॉट किया गया है, जो भी आपने स्कूल चूज किया है, उसका आपको 25 तारीख को बता दिया जाएगा। और 26/8/2021 से लेकर 4/9/2021 यानी अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स सब कुछ वेरीफाई करने हैं, सबमिट करने हैं। जो भी स्कूल मिला है आपको वहाँ पे आप फी भरिए, सब कुछ करिए, डॉक्यूमेंट वगैरह सारा काम करके ऑफिशियल वर्क करके उस स्कूल के स्टूडेंट बन जाइए। जो बच्चे इस टाइम स्लॉट में नहीं अप्लाई कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल पाता, ठीक है, अपडेट नहीं मिल पाता या उनका कोई टेक्निकल इशू होता है तो नहीं कर पाते, तो उनके लिए साइकिल 2 एक बार इस टाइम में अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। जो बच्चे रह जाएंगे फिर दोबारा उनको दिया जाएगा सितंबर में। 1 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा क्लास 11 एडमिशन के लिए। 1 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपका 22 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा कि कौन सा स्कूल आपको मिला है, और उसके अकॉर्डिंग आप 23 सितंबर से 30 सितंबर तक अपना डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन सब कुछ करके एडमिशन ले लेंगे। तो 2 साइकिल में रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है, तो आप कोशिश करें फर्स्ट साइकिल में अपना कंप्लीट करवा लें ये सारा प्रोसेस, जिससे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएं। और अगर आप रह जाते हैं तो आप साइकिल 2 में भी कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है अभी हम वेबसाइट पे भी देखेंगे। द लिंक ऑफ सबमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वेबसाइट। जो EDU, जो हमारी edudel.nic.in यानी DOE के ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके होम पेज पे आपको मिल जाएगा एडमिशन फॉर्म। वहाँ पे आपको लिंक गिवन है, आपको बस लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट जाके फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। ओके, इसके बाद द ऑनलाइन फॉर्म हैज़ बी डिज़ाइन इन सिंपल फॉर्मेट। बहुत ही सिंपल फॉर्म में फॉर्म डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही आसानी से एक स्टूडेंट भर सकता है। 10th पास बच्चा है तो बहुत आसानी से पेरेंट नेम, अपना नेम, एड्रेस बहुत ही ईजिली फिल कर सकता है। एकेडमिक क्राइटेरिया फॉर नॉन प्लान एडमिशन, एडमिशन विल बी ग्रांटेड दो चिल्ड्रन हु फुलफिल, जो उन एडमिशन को मिलेगा जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है।
कंप्लीटेड, यहाँ पे आपको एज बताई गई है, एज क्राइटेरिया आपको ये होनी चाहिए 11th में एडमिशन लेने के लिए कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर, आप 15 साल पूरे कर चुके हो बट लेस देन 17 ईयर, 17 साल से कम होना चाहिए बच्चा, ठीक है। जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो, जैसे आपका बर्थडे आता है अक्टूबर में, तो आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आप 17 से कम के होने चाहिए और 15 पूरे कर चुके होने चाहिए, 15 ईयर्स कंप्लीट बट 17 से कम होना चाहिए बच्चा क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए। हाउएवर द करंट सेशन ऑफ अथॉरिटी अलाउड एडिशन, एज रिलैक्सेशन बच्चों को दिया जाता है। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। तो वो अगर आप इस कैटेगरी से हो तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हो, उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे नीचे एक फॉर्म दिया है, उसे फिल के अटैच करना पड़ेगा, फिल करके तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा फॉर डिवाइंग एस्पिरेंट एज रिलैक्सेशन 6 मंथ इन द लोअर एज एंड 4 ईयर इन द अपर एज ऑल एज ग्रांटेड, ठीक है। तो वो आपको एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी मिल सकता है। इसके बाद द एप्लीकेंट हु प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल विद फॉलोइंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, द एप्लीकेंट प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल, आपको ये डिटेल देनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरते वक्त। पर्सनल डिटेल लाइक आपको अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रेजिडेंटल एड्रेस जहाँ पे आप लोग रहते हो, डिटेल ऑफ लास्ट स्कूल, जो जिस स्कूल में आप थे लास्ट, वो आधार नंबर आपका जो भी है चाइल्ड का वो आप दोगे, और बैंक अकाउंट नंबर ऑफ चाइल्ड अलॉन्ग विद नेम ऑफ द बैंक ब्रांच, बैंक की क्या ब्रांच है और किस बैंक में आपका अकाउंट है, विद IFSC कोड डिज़ायरेबल है, भरना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ चाइल्ड का होना चाहिए। इसके अलावा सब्जेक्ट स्टडीड एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस क्लास, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं लास्ट क्लास में और उसमें कितने मार्क्स आए हैं। एप्लीकेंट हैव सेलेक्ट द स्ट्रीम, आपको सेलेक्ट स्ट्रीम करनी पड़ेगी, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। अपलोड मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास, जो भी आपके मार्क्स आए थे उसका आपको एक प्रिंट आउट डाउनलोड करके और उसको सबमिट करना पड़ेगा, लेस देन 300 KB, 300 KB से कम होना चाहिए साइज, ठीक है। वो आप साइबर कैफे से कर सकते हैं। एट द फर्स्ट फॉर्म ड्रॉप बॉक्स एप्लीकेंट विल हैव सेलेक्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंट स्कूल नियरेस्ट हीज हर रेजिडेंट, बच्चा जो भी स्कूल सेलेक्ट करे सबसे पहले यही कोशिश करे कि उसके घर से नियर बाय का जो स्कूल है उसी को सेलेक्ट करे। नेक्स्ट ड्रॉप बॉक्स विल शो द नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल फिलिंग द सैड असेंबली करेंसी नियर बाय एरिया, तो पहले लिस्ट में से उन स्कूल को सेलेक्ट करें जो आपकी एरिया में आता है। एट द फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एप्लीकेंट हैव टू एंटर जनरल इन्फॉर्मेशन, आपका जो एप्लीकेशन होगा वो 2 स्टेप में होगा, आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे, पर्सनल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन भरेंगे, आपकी एक लॉगिन आईडी बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप स्टेप 2 पे जाएंगे, अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह देने होंगे, फोटो वगैरह, आपकी सारी डिटेल, मार्कशीट, वो सब अपलोड करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन आपका 2 स्टेप में होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, जब आप फर्स्ट स्टेप पूरा करोगे, लॉगिन आईडी अलॉन्ग विद पासवर्ड, आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है, ठीक है, जनरेट हो जाएगा और एप्लीकेंट आर डायरेक्टेड टू नोट, उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को नोट करिए, देन आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे बाकी की डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स को फिल करके। एट द सेकेंड स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एप्लीकेंट हैव टू सबमिट डिटेल, उसके बाद उसे सबमिट करना पड़ेगा डिटेल, स्टडीज, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ID जितनी भी हैं आपके, जो भी मार्कशीट्स हैं वो सारे अपलोड करने पड़ेंगे। 1 सेकेंड स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी, जैसे ही आपका पूरा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा थ्रू SMS, ठीक है। जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर SMS से आ जाएगा, उसे आप नोट डाउन करके रख लीजिए। जब रिजल्ट आएगा तो आपको वही नंबर चेक करना होगा कि आपका नाम आया है या नहीं। एप्लीकेंट पेरेंट विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओके, जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरोगे वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। OTP वेरिफिकेशन, इसलिए मोबाइल नंबर, ईमेल अगर जो भी डालते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ऑल द एप्लीकेंट आर हेयर बाय इंस्ट्रक्टेड टू कंप्लीट द बोथ ऑफ स्टेप, अगर आप केवल एक स्टेप को फिल करते हो दूसरा नहीं करते तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो बस आपका लॉगिन ID बना रहे हैं, सेकेंड स्टेप में आप डिटेल फिल करोगे। ओके, हेल्प डेस्क एड्रेस, यहाँ पे हेल्प डेस्क एड्रेस भी दे रखा है फॉर, अगर आपको कोई क्यूरी है, नहीं समझ आ रहा है तो आप हेल्प डेस्क पे कर सकते हो। यहाँ पे मॉर्निंग टाइम दे रखा है और इवनिंग 9 बजे से 12 बजे तक और इवनिंग में 1:30 बजे से
4:30 तक। यहाँ पे नंबर दे रखा है, अगर आपको कोई भी क्यूरी डाउट होता है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी जो क्यूरी है उन्हें सॉल्व आउट कर सकते हो। तो इसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो इन पे कॉल कर लें दिए हुए नंबर्स पे। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल, जो भी आपने जिस भी स्कूल में अप्लाई किया है उसमें जितनी सीटें हैं और जितने एप्लीकेशन आए हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सीटें अलोकेट की जाएंगी। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जोन स्कूल नियर बाय रेजिडेंट एप्लीकेशन। ओके, तो जो सब कुछ देखा जाएगा, बच्चे के मार्क्स क्या है, नियर बाय एरिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये है आपका डॉक्यूमेंट, क्या क्या लगने वाला है डॉक्यूमेंट आपको स्कूल एडमिशन के लिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपको DOB का प्रूफ देना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का। इसके लिए आप SLC लास्ट अटेंडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, सीनियर सेकेंडरी यानी 10th क्लास जो पास करते हो उसकी मार्कशीट भी वैलिड होती है। मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास की मार्कशीट देनी होगी। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ लेनी है। एनीवन, इनमें से कोई एक चीज़ होना चाहिए, राशन कार्ड, डोमिसाइल, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए घर के पते के लिए कि आपका एड्रेस प्रूफ है। सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट, अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर आप डिसेबिलिटी से आते हो, ऐसा चाइल्ड है जो डिसेबल है, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मोर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म डज नॉट गारंटी दैट द एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल एज एडमिशन विल बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेकेंट सीट। आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको गारंटी नहीं दी जाती है कि आपको एडमिशन मिलेगा। आपकी जितनी भी सीट्स हैं स्कूल में, जितनी भी सीट है, जैसे 100 सीट है इस स्कूल में और 200 बच्चों ने अप्लाई किया तो 100 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा ना, तो वो परसेंटेज और प्रायोरिटी देखी जाएगी। कौन सा बच्चा घर के ज़्यादा पास रहता है उसको पहले चांस दिया जाएगा, जिस बच्चे की परसेंटेज ज़्यादा है उसको पहले चांस दिया जाएगा, ठीक है। तो जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से बच्चों को स्कूल अलोकेट किए जाएंगे। सेलेक्टेड स्टूडेंट थ्रू ऑनलाइन, तो यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन मोड में होने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल अलोंग देयर जोन, स्कूल के जो लिस्ट है वो आपके जोन के हिसाब से, तो आप अपना जोन चेक कर लें, साउथ ईस्ट है कौन सा जोन है और किस जोन से आप बिलोंग करते हैं तो उसमें कौन से स्कूल की लिस्ट है, आपके नियर बाय कौन कौन से स्कूल हैं। इट मस्ट बी नोटेड सिंगल एप्लीकेंट शेल बी सबमिटेड, और आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप स्कूल सेलेक्ट करें तो कोशिश करें आपके नियर बाय स्कूलों को पहले प्रायोरिटी दें, ठीक है, उसके बाद किसी और स्कूल को सेलेक्ट करें। ऑल द एप्लीकेंट हेयर बाय डायरेक्टेड टू कंप्लीट द स्टेप, आप सारे स्टेप को बहुत ही अच्छी से केयरफुली से फिल करेंगे। तो ये कंप्लीट डिटेल है, इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अब देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, आपका फॉर्म कैसा है, आपको क्या क्या भरना है उसे भी एक बार देख लेते हैं, जिससे आप अच्छे तरीके से जल्द अपना फॉर्म भर सके। को परफॉर्मा दे रखा है कि अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको इस तरीके का ये प्रिंट निकाल के इसे फिल करके और इसे साइन करवा के उसके बाद अटैच करना होगा। चलिए, इसके अलावा जो मेन चीज़ है भाई, हमें साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, ये बच्चा हमेशा पूछता है। तो यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे लिखा हुआ है 20, 21, 22 ईयर के लिए आपको कितनी परसेंटेज चाहिए साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम लेने के लिए। तो साइंस विद मैथ्स, जिसको आप बोलते हो PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप साइंस लेना चाहते हो मैथमेटिक्स के साथ तो देखिए आपको 55% एग्रीगेट चाहिए, एग्रीगेट 55%। सोचिए इतनी कम परसेंटेज पे आपको साइंस दी जा रही है विद मैथ्स, ऐसा होता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सब्जेक्ट ग्रेड रिक्वायर्ड मिनिमम, कम से कम आपको इतना रिक्वायर्ड है। अगर आप मैथ के साथ साइंस लेना चाहते हो तो आपको इंग्लिश में 50% होना चाहिए। दैट मीन्स 100 में से इंग्लिश में आपको 50 नंबर लाने होंगे। मतलब क्लास 10 में जो आपका रिजल्ट है उसमें 100 में से 50 मार्क होने चाहिए आपके इंग्लिश में। स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स में 50 मार्क्स होने चाहिए, 50%। दैट मीन जितना भी आपका एग्जाम था उसका 50% होना चाहिए। अगर 100 का था तो 50 नंबर मैथमेटिक्स में होने चाहिए, चाहे आपका स्टैंडर्ड था या बेसिक था। और साइंस में दैट मीन अगर आपको PCM चाहिए तो इंग्लिश में, ठीक है, साइंस में एंड मैथ्स में, इन तीनों में आपको कम से कम 50-50 मार्क्स मिले होने चाहिए, तब आप साइंस ले सकते हैं विद मैथ्स। अगर आप साइंस से लेना चाहते हैं विदाउट मैथ, जिसे हम बोलते हैं PCB बायोलॉजी के साथ,
तो आपको 55% एग्रीगेट चाहिए। इंग्लिश में 50% मार्क्स चाहिए। अगर आप मैथ नहीं ले रहे हैं तो 40 मार्क्स अगर हैं आपके मैथ्स में तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन साइंस में और इंग्लिश में आपको 50-50 मार्क्स लाने हैं। अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हो विद मैथ्स, तो इंग्लिश में आपका 45% होना चाहिए, मैथ्स में आपका 50 होना चाहिए, सोशल साइंस में 45%। तो यहाँ पे आपको एसएसटी का मार्क्स देखा जाएगा, मैथ्स का मार्क्स देखा जाएगा और इंग्लिश का मार्क्स देखा जाएगा। अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ लेना चाहते हो तो आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए, इंग्लिश में 45 या हिंदी में 45, इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक में 45%, किसी भी एक लैंग्वेज में, सोशल साइंस में 45%। अगर आप विदाउट मैथ लेना चाहते हो तो आपका सिर्फ ये दोनों चीज़ देखा जाएगा कि एसएसटी में 45% मिनिमम होना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी में से एक में 45%। इतना भाई, इतना लो ग्रेड कभी रहा नहीं है। तो आपको अब 50% पे साइंस दी जा रही है, और क्या चाहिए। ह्यूमैनिटी अगर आप लेना चाह रहे हो, आर्ट्स लेना चाह रहे हो, स्टूडेंट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर, आप डिक्लेयर हो पास एट द सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीबीएसई और इट्स इक्विवेलेंट। सीबीएसई या किसी अदर बोर्ड से आपका 10th क्वालिफाई होना चाहिए, पास होना चाहिए। फॉर गिविंग इकोनॉमिक एज अ सब्जेक्ट अ स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 45% इन एग्रीगेट। इकोनॉमी अगर आपको सब्जेक्ट चाहिए तो 45% एग्रीगेट होना चाहिए। फॉर गिविंग मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट अ स्टूडेंट मस्ट हैव स्कोर 50%। और अगर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट चाहिए, ह्यूमैनिटी में इकोनॉमिक सब्जेक्ट चाहिए तो 45% होना चाहिए एग्रीगेट। और अगर आपको मैथमेटिक्स चाहिए ह्यूमैनिटी पढ़ते हुए तो आपका मैथ्स में 50% होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका परसेंटेज क्राइटेरिया, तो ये आपको फुलफिल करना होगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा। सो गाइज, ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। हम आ चुके हैं DOE-EDU की होम पेज पे। अब यहाँ पे आपको जाना है क्लास 11 एडमिशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना एडमिशन इन क्लास 11। सो यहाँ पे गाइडलाइन दी है जो मैंने आपको पूरा PDF शेयर किया, इसे आप लोग भी यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं और मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगी। हमने पढ़ा कि जो आपको रजिस्ट्रेशन होगा वो 2 स्टेप में होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जहाँ पे आपको लॉगिन ID बन जाएगी, पासवर्ड बन जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, और सेकेंड स्टेप में आपको लॉगिन करना है तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जहाँ पे मार्कशीट सबमिट करेंगे, आप फोटो देंगे। ठीक है, तो आप किसी भी साइबर कैफे जाके वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं बहुत ही ईजिली। 16 तारीख है दोनों चीज़ करने की, दोनों स्टेप को पूरा करने की। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे आपका फॉर्म नजर आएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए ये आपका फॉर्म खुल गया है। फॉर्म बहुत ही सिंपल है, इसे मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे दिखा हुआ है बच्चा प्रवेश दाखिला पत्र, ठीक है, के योग्य नहीं है। सभी अभ्यर्थी पंजीकरण फॉर्म भरने के निर्देश को अवश्य पढ़ें। सारी जो डिटेल है वो आपको मैंने पहले ही पढ़ के बता दी है। अब देखिए यहाँ पे है क्लास या कक्षा चुनिए, तो आपको 11th में एडमिशन लेना है ना, तो यहाँ से आप इस तरीके से करोगे। अब 11th में आपको कौन सी साइड में लेना है, जैसे हमें साइंस में लेना है तो हम 11th साइंस को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स, कॉमर्स। तो यहाँ पे देखिए जिन ऑप्शन में आपको फिल नहीं करना तो वहाँ पे ऐसा ड्रॉप डाउन मिलेगा, इस तरीके का बटन। जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, और जो इस तरीके से ब्लैंक है यहाँ पे आपको टाइप करके फिल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है एप्लीकेंट का नेम, यहाँ पे बच्चे का नाम, तो जैसे कि आपका नाम जो भी है आप उसको फिल कर दीजिए। जैसे मेरा नाम मुदिता है तो मैं यहाँ पे MUDITA फिल कर दूंगी। अगर आपका फिर मिडल नेम भी है तो आप मिडल नेम भी लिखेंगे, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भी लिखेंगे। जैसे कुछ लोग का होता है ना सतीश कुमार सिंह, ठीक है, इस तरीके का नाम है तो बच्चा क्या भरेगा, पहले सतीश भरेगा, फिर कुमार भरेगा, और इसके बाद लास्ट नेम में क्या भरेगा, सिंह भरेगा। इसके बाद फादर्स का नेम, सिमिलरली आप फादर का नेम फिल करोगे। इसके बाद बच्चे का DOB, और DOB DD MMYY फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे कि 09062005, तो यहाँ पे 2 डिजिट में ही होना चाहिए। इसके बाद जेंडर क्या है बच्चे का, बहुत ही सिंपल से यहाँ से आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकते हो, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, एक चीज़ सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दिव्यांग, अगर बच्चा डिसेबल है तो उसको यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेगा। रेजिडेंटल एड्रेस भरना है, सिटी भरना है आपको दिल्ली, पिन कोड भरना है अपने एरिया का, मोबाइल नंबर देना है, और मोबाइल नंबर आप कोई गलत ना दें, ऐसा दें जो वर्किंग कंडीशन में हो, क्योंकि उस पर आपको OTP मिलने वाला है, उसी से आपको बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप ज़रूर उसको सही दें। सेलेक्ट द नियरेस्ट स्कूल, यहाँ पे आपको अपने ड्रॉप डाउन से नियरेस्ट स्कूल सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब आप अपना एड्रेस फिल कर दोगे ना तो आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग, आपके जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कूल की लिस्ट आएगी। उस इस लिस्ट की स्कूल में से आपको स्कूल को सेलेक्ट करना है।
ठीक है, जब आप एड्रेस फिल करोगे तो यहाँ पे बाकी डिटेल जो है बहुत ही सिंपल है। इन सारे डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पे आपका स्कूल आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा। अभी ये लिस्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने एड्रेस नहीं डाला। जैसे ही आप एड्रेस डालोगे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, और ये सारा फिल करके जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे आपका लॉगिन बन जाएगा, पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको बैक टू आके सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन पूरा करना है। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आप 11th में जिस भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो ज़रूर अप्लाई करो, और जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि लास्ट डेट का जो वेट करते हैं तो एप्लीकेशन फिल हो जाती हैं, साइट काम नहीं करती है। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो। किसी और अपडेट के लिए कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट में पूछें, और सभी अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, अपने डाउट्स को कमेंट में ड्रॉप करें।